राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम कंप्लेंट लेटर पढ़ने जा रहे हैं। शिकायती पत्र। वास्तव में लेटर तो बहुत सारे होते हैं और उन सभी लेटर को याद करना आसान नहीं होता। सबसे जरूरी है कि उनको बनाने का तरीका सीख लिया जाए ताकि उन्हें आसानी से बनाया जा सके। और अगर ये पेपर में आते हैं तो इनको जो है छोड़ के ना आया जाए। तो हम देखते हैं कि उन लेटर को कैसे बनाना है। कहता है राइट ए लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी। एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है जी? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऑफ योर सिटी। आपके शहर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपको एक पत्र लिखना है। ड्राइंग हिज अटेंशन, उनका ध्यान दिलाते हुए, टू द इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ थीफ्ट एंड चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, कि आपके जो एरिया में वो बहुत सारी चोरी की घटनाएं, चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और द मूवमेंट्स ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स की भी जो है, जो शरारती तत्व हैं, जो उनकी भी जो क्रियाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं इन योर लोकेलिटी, आपके शहर में, ठीक है, जहां आप रहते हैं। तो इसकी शिकायत करते हुए आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर आपको ऊपर आपका एड्रेस दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो आपको एड्रेस अपने आप ही बना लेना है। ठीक है जी, ये आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब जिस तारीख को आप लिख रहे हैं ये लेटर, वो तारीख आ जाएगी और यहाँ पर आपका महीना आ जाएगा। ठीक है जी, महीना और फिर साल, तारीख, महीना, साल, जिस तारीख को भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, जिस महीने में आप लिख रहे हैं, जिस साल में आप लिख रहे हैं। उसके बाद किसको लिख रहे हैं जी? द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मुरादाबाद। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंट थीफ एंड चैन स्नैचिंग इंसिडेंट्स। क्या है सब्जेक्ट हमारा? कि चैन स्नैचिंग और चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहीं से आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। उसके बाद I would like to draw your kind attention towards our problems, hoping for an early action. इसको हम ओपनिंग कहते हैं लेटर की। कहता है I would like to draw your kind attention, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। किसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ जी? Towards our problems, हमारी समस्या की तरफ। Hoping for an early action, और आप उसको समझें और उस पर शीघ्र कोई कदम उठाएं। तो क्या मैंने ओपनिंग लाइन में किसी भी अपनी समस्या का जिक्र किया है? नहीं किया ना समस्या का जिक्र। तो आपकी जो ये लाइन है वो हर किसी लेटर में चल जाएगी। ठीक है जी। अब हम क्लोजिंग लाइन पे आ जाते हैं। आई होप यू विल रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स, मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या को समझ चुके होंगे। एंड लुक फॉरवर्ड एन अर्ली एक्शन, और इस पर शीघ्र कोई कदम उठाएंगे ताकि हमें ये भविष्य में आगे समस्या ना देखने में हमारे आए। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो क्या मैंने इसमें किसी भी अपनी कोई समस्या का जिक्र किया है? नहीं किया। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हर लेटर में आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लेटर को बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट जो आपका यहीं से आ जाएगा कि विषय क्या है पत्र का। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ये ओपनिंग लाइन हो जाएगी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम्स, होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन। इसमें मैंने अपनी किसी भी समस्या को जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया है कि मैं आपका ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसका हम सामना कर रहे हैं, और आशा है कि आप इस पर कोई कदम शीघ्र उठाएंगे। और क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या है कि आई होप यू विल रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स, मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या को समझ चुके होंगे। एंड लुक फॉरवर्ड
एंड एन अर्ली एक्शन, और इस पर कोई कदम उठाएंगे और दोबारा इस समस्या में हमारे सामने नहीं आएगी। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गई जी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हम पेपर में कोई भी जो ये लेटर आता है, कंप्लेन लेटर, चाहे ये आए चाहे कोई और आए, हम उसको छोड़ के तो नहीं आएंगे। ठीक है जी, इतना हमारा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें जो है आपको यही इसी लेटर से ही मिल जाएंगी और थोड़ी बहुत चीजें आपको भरनी पड़ेगी। तो आप कम से कम इतना है कि वो लेटर आप छोड़ के नहीं आएंगे, भले आपके नंबर कम आ जाए। ठीक है जी। अब इसका जो हम बीच का जो फॉर्मेट है वो देखते हैं जी। कहता है यहीं से आप ले लो, द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थीफ एंड चेन स्नैचिंग, ठीक है जी, इंसिडेंट्स इन आवर एरिया। तो ये हमारी इसी लेटर से ही आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से कोई और भी लेटर आता है तो आप उसका इतना जो शब्द है वो तो आप लिख ही सकते हो अपने देख करके। ठीक है जी। क्या लिखा है कि द प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थीफ एंड चेन स्नैचिंग इंसिडेंट इन आवर एरिया। कि जो हमारी जो समस्या है वो क्या है कि हमारे जो एरिया में क्या ये जो चोरी की और चैन स्नैचिंग की जो समस्या है, घटनाएं हैं, ये बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है जी। ये आपका ऊपर से ही आ जाएगा। देयर आर सेवरल कॉलेज एंड 4 बॉयज एंड गर्ल्स नियर बाय। हमारे यहाँ आसपास जो है वो बहुत सारे लड़कों के और लड़कियों के कॉलेज है। ए केस ऑफ चैन स्नैचिंग हैव बिकम ए रेगुलर फैक्टर ऑफ एवरीडे। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है कि जो चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो रेगुलर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है जी। देयर हैव बीन मैनी केस ऑफ थीफ्ट एंड पिक पॉकेटिंग टू। और चोरी की और जो है झपटमारी की भी समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। वी हैड इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन। हमने जो है पुलिस स्टेशन जो रामगंगा विहार में है वहां पर भी हमने जो है इन्फॉर्म किया था। फ्यू FIR आल्सो हैव बीन लॉगड बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फॉर। ठीक है जी। हमने क्या किया था, इन्फॉर्म भी किया था पुलिस स्टेशन में और हमने कुछ FIR भी लॉन्च करी थी, पर कोई भी एक्शन हमें बहुत लंबे समय से उस पर देखने को नहीं मिला। तो ये हमारे बीच का फॉर्मेट हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत आपका इसी में से आ जाएगा, थोड़ा बहुत आप बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लेन लेटर हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका थैंकिंग यू योर फेथफुली, और नाम आपको इसमें दिया हुआ है तो वही नाम आप लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो आप अपने मर्जी से ये नाम लिख देंगे। समझ में आ गया जी। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लेन लेटर बन जाएगा, शिकायती पत्र। ठीक है। और इसके बाद मुझे आशा है कि आप कोई भी लेटर छोड़ के तो नहीं आएंगे। ठीक है। ये आपका इस तरीके से ये आप बना लेंगे। ठीक है।